Hello students, today we are going to discuss equity share. Equity shares are also known as ordinary shares. इनको सामान्य shares भी कहा जाता है. Companies Act defines equity shares as those shares which are not preference shares. The above definition reveals that equity shares do not enjoy preference for dividend and equity shares do not have priority for repayment of capital at the time of winding up of company. So equity shares को सामान्य shares भी कहा जाता है और हर वो शेयर्स जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं हैं उनको इक्विटी शेयर यानी ही सामान्य शेयर माना जाता है. अब प्रेफरेंस शेयर्स यानी क्या, तो ऐसे शेयर्स जिसके वजह से डिविडेंड की प्राथमिकता मिलती है उसको प्रेफरेंस शेयर कहा जाता है. तो इक्विटी शेयर पे डिविडेंड की प्राथमिकता नहीं मिलती है और ना ही इक्विटी शेयर होल्डर वालों का कैपिटल वाइंडिंग अप के टाइम में पहले दिया जाता है. सबसे पहले डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को दिया जाता है और उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर वालों को. जब कभी कंपनी अपना कैपिटल वापस करती है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को पहले उनका पैसा दिया जाता है और उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर वालों को. इसलिए बोला है कि इक्विटी शेयर डू नॉट एंजॉय प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड, यानी डिविडेंड हासिल करने में इक्विटी शेयर होल्डर वालों को प्राथमिकता नहीं मिलती है. सेकेंडली बोला है इक्विटी शेयर्स डू नॉट हैव प्रियोरिटी फॉर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी. साथ ही में इक्विटी शेयर्स को कैपिटल के रीपेमेंट में भी प्राथमिकता नहीं मिलती है, द्वितीय दर्जा उनको दिया जाता है. पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों का कैपिटल वापस किया जाता है और उसके बाद में कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों का पैसा वापस देती है. Equity shares are fundamental source of financing business activities. इक्विटी शेयर को फंडामेंटल सोर्स यानी मूलभूत स्रोत माना गया है. कंपनी के जितनी भी एक्टिविटीज़ है उसको फाइनेंस प्रोवाइड मेजरली मेनली प्राइमरीली इक्विटी शेयर्स प्रोवाइड करता है. इक्विटी शेयर होल्डर्स own the company and bear ultimate risk associated with the ownership. इक्विटी शेयर होल्डर्स कंपनी के ओनर्स कहलाते हैं, रियल ओनर्स कहलाते हैं, मालिक कहलाते हैं और मालिकी हक से जुड़ी हुई जितनी भी रिस्क होती है वो सारी रिस्क को वो सहन करते हैं, इसलिए उनको रिस्क बियरर भी कहा जाता है. मालिकाना हक जहाँ पर है वहाँ पर लॉस भी हुआ तो मालिक को सहन करना पड़ता है. नुकसान की भरपाई मालिक को सहन करनी पड़ती है या नुकसान हुआ तो मालिक को उस नुकसान की भरपाई करके देना होता है, नुकसान को सहन करना होता है. तो ये जो रिस्क है नुकसान की ये सहन करना भी मालिक को पड़ता है और इसीलिए इक्विटी शेयर होल्डर्स को रिस्क ओनर भी कहा गया है या रिस्क बियरर भी कहा गया है. रिस्क को सहन करने वाले, लॉस को सहन करने वाले. आफ्टर पेइंग क्लेम्स ऑफ ऑल अदर इन्वेस्टर्स द रिमेनिंग फंड बिलोंग्स टू इक्विटी शेयर होल्डर्स. दस इक्विटी शेयर होल्डर्स आर रेसिडुअल क्लेमेंट्स ऑफ इनकम एंड असेट्स. कंपनी बंद होने पर जो इन्वेस्टर्स ने कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है उन सब के दावे, उन सब के अधिकार, उन सब के मांगों को मद्देनज़र रखते हुए उनके पैसे उनको वापस किए जाते हैं और बचा हुआ जो भी फंड, जो भी असेट, जो भी पैसा कंपनी के पास रह जाता है उन सारों पर अधिकार सिर्फ़ और सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर वालों का रहता है. सो जब कभी कंपनी बंद होती है
जिनके पैसे वापस करने होते हैं उनके पैसे वापस किए जाते हैं और बचा हुए पैसे पर इक्विटी शेयर होल्डर वालों का अधिकार होता है, इसीलिए उनको रेसिड्यूअल क्लेमेंट भी कहा जाता है। यहाँ रेसिड्यू यानी होता है बचा हुआ पैसा, और क्लेमेंट यानी उस पैसे पर जिनका अधिकार है। तो इस तरह से रेसिड्यूअल क्लेमेंट कहलाते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स डू नॉट कैरी any fixed commitment of dividend. They are paid dividend at the rate recommended by board of directors. If there is no profit, no dividend will be payable. इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों को डिविडेंड से रिलेटेड फिक्स कमिटमेंट कंपनी द्वारा कभी भी नहीं दी जाती है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड का कमिटमेंट प्रॉमिस कंपनी पहले ही देती है जब कंपनी वो शेयर्स इशू करती है, लेकिन ऐसा कोई प्रॉमिस कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर वालों को नहीं करती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी का प्रॉफिट देख के डिसाइड करती है डिविडेंड देना है या नहीं देना है, और उस हिसाब से इक्विटी शेयर होल्डर वालों को डिविडेंड दिया जाता है। अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ तो डिविडेंड नहीं दिया जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर वालों को, और अगर कंपनी को कम प्रॉफिट होता है तो इक्विटी शेयर होल्डर वालों को कम डिविडेंड दिया जाएगा। सो इक्विटी शेयर होल्डर वालों का रेट ऑफ डिविडेंड कभी भी फिक्स नहीं रहता, वो फ्लक्चुएटिंग रहता है, वो वेरी करता है कंपनी के प्रॉफिट के हिसाब से। Thus, the fortune of equity shareholders is tied up with the ups and downs of the company. इसीलिए कहा गया है कि इक्विटी शेयर होल्डर वालों का जो फॉर्चून यानी उनका जो भाग्य है वो कंपनी के परफॉर्मेंस पे, कंपनी के प्रॉफिट और लॉस पे डिपेंड करता है। क्योंकि कंपनी अगर अच्छा प्रॉफिट कमाएगी तो कंपनी अच्छा डिविडेंड देगी, और कंपनी अगर अच्छा प्रॉफिट नहीं कमाएगी तो इक्विटी शेयर होल्डर वालों को डिविडेंड नहीं मिलेगा। इफ कंपनी इज सक्सेसफुल दे एंजॉय ग्रेट फाइनेंशियल रिवार्ड्स, एंड इफ कंपनी फेल्स द रिस्क फॉल्स मेनली ऑन देम। साथ ही में बोला है कि अगर कंपनी सक्सेसफुल होती है, अच्छा प्रॉफिट कमाती है, तो अच्छा फाइनेंशियल रिवॉर्ड इक्विटी शेयर वालों को मिलेगा, लेकिन अगर कंपनी लॉस में जाती है तो वो सारा लॉस इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों को बियर करना पड़ेगा। इट इज़ एग्जैक्टली बिकॉज ऑफ दिस पोजीशन इक्विटी शेयर कैपिटल इज़ नोन एज वेंचर कैपिटल और रिस्क कैपिटल, और इसी कारण से इक्विटी कैपिटल को, इक्विटी शेयर कैपिटल को वेंचर कैपिटल और रिस्क कैपिटल कहा गया है। The owners of equity shares are real risk bearers. रिस्क को, लॉस को सहन करने वाले कहलाते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स, इसी कारण से। However, equity shareholders participate in the management of their company. कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का राइट इक्विटी शेयर होल्डर वालों को रहता है। They are invited to attend general meetings. They are allowed to vote on all the matters discussed at the general meeting. Equity shareholders कंपनी की शेयर होल्डर्स की जनरल मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, और उस मीटिंग में जो मैटर्स डिस्कस किए जाते हैं उसमें पार्टिसिपेट करके वोट करने का पावर, वोट करने का राइट भी इक्विटी शेयर होल्डर्स को रहता है। They elect their representatives to manage the company. Equity shareholders are thus the real owner of the company. अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को डायरेक्टर के फॉर्म में इक्विटी शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं कंपनी में, कंपनी को मैनेज करने के लिए, और इस तरह से इक्विटी शेयर होल्डर्स इनडायरेक्टली कंपनी को मैनेज करते हैं, और इसीलिए उनको रियल ओनर कहा गया है। Now moving forwards towards the features of the equity shareholders, or we can say features of equity shares. There are total 13 to 14 points, and we will discuss one by one. So first feature is permanent capital. Equity shares are irredeemable shares. यहाँ पे irredeemable shares यानी ऐसे shares
whose amount or whose money is not refundable by company during its lifetime. रिडीमेबल शेयर उनको कहा जाता है जिसका पैसा कंपनी लाइफ टाइम में नहीं देती है, अपने लाइफ टाइम में, यानी जब तक कंपनी चल रही है तब तक उसका पैसा कंपनी इस्तेमाल करेगी, वापस नहीं देगी। जब कंपनी बंद होगी उसके बाद कंपनी उसका पैसा वापस रिटर्न करेगी, उस शेयर होल्डर का पैसा। सो इस तरह से इक्विटी शेयर का पैसा कंपनी जब तक चल रही है इस्तेमाल करती है, और जब कंपनी बंद हो जाती है तभी उन शेयर होल्डर्स को उनका पैसा वापस मिलता है। सो इस तरह से इक्विटी शेयर का पैसा कंपनी लंबे समय तक, लॉन्गर पीरियड, ऑलमोस्ट परमानेंटली यूज़ करती है, और इसीलिए इसको परमानेंट कैपिटल बोला गया है। नेक्स्ट इज फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड। ये पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि प्रेफरेंस शेयर जब कंपनी इशू करती है तो रेट ऑफ डिविडेंड कंपनी तभी डिसाइड कर लेती है, लेकिन इक्विटी शेयर के केस में ऐसी सिचुएशन नहीं होती। उनका रेट ऑफ डिविडेंड पहले से फिक्स नहीं होता है, वो वेरी करता है कंपनी के परफॉर्मेंस पे। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है, अच्छा प्रॉफिट कमाती है, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को अच्छा डिविडेंड मिल सकता है, और अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती है, लॉस में अगर जाती है, तो इक्विटी शेयर होल्डर वालों को डिविडेंड कुछ भी नहीं मिलेगा। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के परफॉर्मेंस को देखकर रेट डिसाइड करते हैं, और इसीलिए इक्विटी शेयर होल्डर वालों के डिविडेंड का रेट फ्लक्चुएटिंग यानी बार बार चेंज होने वाला, वेरी करने वाला होता है। ये प्री डिटरमाइन नहीं होता है, अनसर्टन एंड इर्रेगुलर नेचर का होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज राइट्स। इक्विटी शेयर होल्डर एंजॉय सर्टन राइट्स। जैसे कि मैंने बताया, इक्विटी शेयर होल्डर्स वाले जनरल मीटिंग अटेंड करते हैं, कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, सो इसलिए उनको वोटिंग राइट भी रहता है। कंपनी के इम्पॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग में ये हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज़ राइट टू शेयर प्रॉफिट। It is an important right of equity shareholders. They have right to share in profit when distributed as dividend. If company is successful and makes handsome profit, they have advantage of getting large dividend. तो कंपनी जब अच्छा परफॉर्म करती है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वालों को डिविडेंड देने के बाद में जो भी पैसा या जो भी डिविडेंड बचता है, डिविडेंड का पैसा बचता है, वो सारा की सारा पैसा इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों को मिलता है। इस तरह से उनको राइट टू शेयर इन प्रॉफिट मिलता है। नेक्स्ट इज़ राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कंपनी की जो स्टैट्यूटरी बुक्स होती है उसको इंस्पेक्ट करने का, उसको चेक करने का राइट भी इक्विटी शेयर होल्डर वालों को मिलता है। राइट टू ट्रांसफ़र शेयर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स एंजॉय द राइट टू ट्रांसफ़र शेयर्स एज पर द प्रोसीजर लेट डाउन इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो अपने शेयर्स को गिफ्ट करने का, सेल करने का पावर और राइट हम बोलेंगे इक्विटी शेयर होल्डर वालों को मिलता है। नेक्स्ट इज़ नो प्रेफरेंशियल राइट। नेक्स्ट फीचर, इक्विटी शेयर होल्डर्स डू नॉट एंजॉय प्रेफरेंशियल राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड। They are paid dividend only after dividend on preference shares has been paid. ये पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इनको डिविडेंड के लिए, डिविडेंड के पेमेंट में इनको प्राथमिकता नहीं मिलती है, इनको द्वितीय दर्जा दिया जाता है। इसका मतलब ऐसा कि कंपनी जब प्रॉफिट कमाती है और डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो पहले डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाता है और उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है। Similarly, at the time of winding up of company, equity shareholders are paid last. Further, if no surplus amount is available, equity shareholders will not get anything. Winding up यानी जब कंपनी बंद होती है तो उसके बाद में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, इन सब का पैसा वापस दिया जाता है और सबसे लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर वालों का पैसा वापस दिया जाता है। अगर कंपनी
सक्सेसफुल नहीं रही या प्रॉफिट में नहीं चली और कंपनी अगर लॉस में चली गई, तो ऐसे केस में कभी कभी इक्विटी शेयर होल्डर वालों को उनका पैसा शेयर का वापस भी नहीं मिलता। नेक्स्ट फीचर इज कंट्रोलिंग पावर। द कंट्रोल ऑफ कंपनी इज वेस्टेड विथ इक्विटी शेयर होल्डर्स. They are often described as real master of the company. It is because they enjoy exclusive voting rights. The act provides the right to cast vote in proportion to shareholding. So equity शेयर होल्डर्स को रियल मास्टर कहा गया है कंपनी का। ये इसलिए कहा गया है क्योंकि कंपनी को वो कंट्रोल करते हैं। कंपनी के इम्पॉर्टेंट सारे डिसीजंस लेने में इनका हाथ होता है। उनको वोटिंग राइट्स दिए गए हैं एक्ट के द्वारा। कंपनीज एक्ट 2013 के द्वारा इनको वोटिंग राइट्स मिले हैं और वोटिंग राइट्स इनको इनके शेयर होल्डिंग के प्रोपोर्शन में मिले हैं। मतलब जिसके पास ज़्यादा शेयर है कंपनी के, उसके पास में वोटिंग राइट ज़्यादा है। सो इस तरह से जिसके पास ज़्यादा शेयर होल्डिंग है उसके पास में कंपनी के ज़्यादा वोटिंग पावर है, मतलब ही उसके पास कंपनी का ज़्यादा कंट्रोलिंग पावर है। दे कैन एक्सरसाइज देयर वोटिंग राइट बाय प्रॉक्सीज विदाउट इवन अटेंडिंग मीटिंग्स इन पर्सन। और ये वोटिंग राइट वो प्रॉक्सी के थ्रू भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। प्रॉक्सी यानी कि आप इन पर्सन मीटिंग अटेंड ना कर पाए तो आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को वहाँ मीटिंग में भेज के अपने हिसाब का वोट आप उसको डालने लगा सकते हैं, वोट देने लगा सकते हैं और इस तरह से आप आपके वोटिंग पावर को यूज़ कर सकते हैं। बाय एक्सरसाइजिंग वोटिंग राइट दे कैन पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट एंड अफेयर्स ऑफ द कंपनी. दे इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स कॉल्ड डायरेक्टर्स फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. इक्विटी शेयर होल्डर्स अपने रिप्रेजेंटेटिव्स डायरेक्टर के फॉर्म में कंपनी के मैनेजमेंट के लिए सिलेक्ट करते हैं, इलेक्ट करते हैं। मतलब कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं, जो कंपनी का पूरा मैनेजमेंट देखते हैं, उन डायरेक्टर्स को अपॉइंट ये इक्विटी शेयर होल्डर्स करते हैं। और इस तरह से इनडायरेक्टली भी इक्विटी शेयर होल्डर्स कंपनी के मैनेजमेंट में इन्वॉल्व रहते हैं। दे आर अलाउड टू वोट ऑन ऑल मैटर्स डिस्कस्ड एट जनरल मीटिंग. Thus इक्विटी शेयर होल्डर्स एंजॉय कंट्रोल ओवर द कंपनी. और इसी तरह से जनरल मीटिंग में जो भी मैटर्स डिस्कस होते हैं उन सारे मैटर्स पे वोट करने का पावर इक्विटी शेयर होल्डर्स को होता है। और इसी तरह से इम्पॉर्टेंट मैटर्स में वोटिंग करके डायरेक्टर्स को अपॉइंट करके इक्विटी शेयर होल्डर्स कंपनी के मैनेजमेंट में और कंपनी के इम्पॉर्टेंट अफेयर्स में पार्टिसिपेट करते हैं। दैट्स वाई कहा गया है कि उनके पास में कंट्रोलिंग पावर है एंड दे आर द रियल मास्टर्स ऑफ द कंपनी. नेक्स्ट few points we will discuss in our other lecture. Here we conclude. Thank you.